चलिए देखते हैं कि ऑटोकैड में हम रेक्टेंगल कमांड का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी लाइन से रेक्टेंगल बना चुके हैं, मगर आप डायरेक्टली रेक्टेंगल कमांड का इस्तेमाल करके फास्टली रेक्टेंगल बना सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग रेक्टेंगल ले लेते हैं क्लिक करके। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और रेक्टेंगल यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है हमारे कमांड लाइन में कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट देने होंगे अपने रेक्टेंगल के। तो फिलहाल मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 और यहाँ पर एक्स एक्सिस तो हमने डाल दिया है, मगर वाई एक्सिस को डालने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर टैब या फिर कॉमा प्रेस करना होगा। तो आप टैब भी प्रेस कर सकते हो या फिर कॉमा भी प्रेस कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर कॉमा प्रेस करता हूँ। तो कॉमा डालेंगे तो आप वाई एक्सिस की वैल्यू भी यहाँ पर डाल पाएंगे। तो यहाँ पर फिर से मैं 0 डाल देता हूँ। तो ये हमारे ओरिजिन की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर हमने ओरिजिन पे दे दिया है अपने रेक्टेंगल का। एंटर करेंगे और देखिए हमारा जो रेक्टेंगल है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो गया है। अब हम इसकी लेंथ और विड्थ डालेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं इजीली। आप चाहो तो यहाँ पर 500 या फिर 300 कॉमा कॉमा डालेंगे दूसरे बॉक्स में आने के लिए। टैब भी प्रेस कर सकते हो। फिलहाल मैं टैब प्रेस करने वाला हूँ, टैब। और टैब डालने के बाद यहाँ पर मैं 200 डाल देता हूँ, 200 और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो ओरिजिन की वैल्यू थी 0,0 इसके कोऑर्डिनेट्स हमने डाले और यहाँ पर हमने इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर डाले 300 हॉरिजॉन्टली और 200 वर्टिकली। तो अगर आपको यहाँ पर ओरिजिन से बनाना है तो इस तरह से बना सकते हो, मगर अगर हमें कहीं पर भी यहाँ पर डिस्प्ले पर बनाना है रेक्टेंगल, तब किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपल रेक्टेंगल ले लेना है। इस बार मैं शॉर्टकट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो रेक्टेंगल के लिए सिंपल शॉर्टकट है REC शॉर्टकट, ये रेक्टेंगल के लिए है। एंटर करेंगे REC, एंटर। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट का इस्तेमाल कीजिए ताकि ऑटोकैड में आप फास्टली ड्राइंग कर पाए। तो REC एंटर करेंगे यहाँ पर और हम यहाँ पर कहाँ पर भी जहाँ हमें रेक्टेंगल बनाना है वहाँ पर सिंगल क्लिक करेंगे ताकि हमारा रेक्टेंगल यहाँ पर स्टार्ट हो जाए। अब आपको इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस डालना है। तो यहाँ पर आप इजीली डाल सकते हो। यहाँ पर 200, यहाँ पर टैप प्रेस करेंगे वाई एक्सिस में वैल्यू डालने के लिए। मैं यहाँ पर 300 डाल दूंगा, एंटर। तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू होगी वो 200 होगी और वर्टिकल वैल्यू जो होगी वो 300 होगी। तो इस तरह से भी आप रेक्टेंगल बना सकते हो। चलिए और मेथड्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं रेक्टेंगल वापस से ले लेता हूँ तो फर्स्ट क्लिक करेंगे यहाँ पर। उसके बाद डायरेक्टली आप यहाँ पर डायमेंशन कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। डी एंटर कीजिए या फिर यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लेंथ डाल देता हूँ अपने रेक्टेंगल की 100 mm और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम लोग इसकी विड्थ डाल देंगे। तो यहाँ पर स्पेसिफाई विड्थ तो हमें पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं 50 डाल देता हूँ, एंटर करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमारा रेक्टेंगल बन रहा है, मगर आप इसे अपने कर्सर की मदद से इसके किस क्वाड्रेंट में बनाना है ये आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो किस तरह से आपको बनाना है आप इस तरह से क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर ड्रॉ हो गया। यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगेन रेक्टेंगल ले लेंगे, REC एंटर। उसके बाद हम लोग फर्स्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद डायमेंशन लेने के बाद यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 200, एंटर। और विड्थ यहाँ पर डाल देंगे 50, एंटर। यहाँ पर देख सकते हो 200/50। आप यहाँ पर किस क्वाड्रेंट में आपको रेक्टेंगल बनाना है ये स्पेसिफाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ क्लिक कर देता हूँ, इस क्वाड्रेंट में बन गया। तो इस तरह से आप इसका भी इस्तेमाल करके रेक्टेंगल बना सकते हो। चलिए यहाँ पर और भी रेक्टेंगल में ऑप्शन है, इनके बारे में जानते हैं। यहाँ पर मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा चाम्फर। तो यहाँ पर अगर आप चाम्फर पे क्लिक करते हो, चाम्फर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्पेसिफाई फर्स्ट चाम्फर डिस्टेंस पूछेगा। तो मैं यहाँ पर 10 डाल देता हूँ, 10 यूनिट्स या फिर mm मीटर, जो भी आपने यूनिट सेट किया है, 10 एंटर। और यहाँ पर सेकंड चाम्फर डिस्टेंस भी हम लोग 10 डाल देंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंगल क्लिक करना है अपने डिस्प्ले पर। और अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करते हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस डाल के, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 50, टैब 100। तो यहाँ पर 50/100 का हमने एक रेक्टेंगल बना दिया है और साथ में इससे चाम्फर भी कर लिया है, चाम्फर कमांड का इस्तेमाल करके। तो जो हमने यहाँ पर 10/10 डाला हुआ था वो कौन से डायमेंशन होते हैं, तो यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है यहाँ पर वो 10 यूनिट्स होता है यहाँ पर, और ये वाला। तो अगर आप इस लाइन की लेंथ मेजर करेंगे यहाँ पर,
तो यहाँ पर डिस्टेंस मेजरमेंट इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे देखिए 10 यूनिट्स, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो 10 बाय 10 यूनिट्स यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप इस चाम्फर को बना सकते हो। और भी यहाँ पर रेक्टेंगल में ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पर फिलेट ऑप्शन है, इससे आप अपने कॉर्नर्स को राउंड कर पाएंगे। फिलेट का मतलब होता है राउंड कॉर्नर्स। तो यहाँ पर मैं फिलेट डाल देता हूँ। अब यहाँ पर आपको फिलेट की रेडियस पूछेगी, क्योंकि कोई भी राउंड पोर्शन का रेडियस होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 10 डाल देता हूँ, 10 एंटर। उसके बाद मैं यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर दे देता हूँ अपने रेक्टेंगल का, क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं इसका लेंथ और विड्थ डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 50, 80 एंटर। तो देखिए 50 बाय 80 का एक रेक्टेंगल बन गया। और यहाँ पर जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है ये 10 mm रेडियस का है। तो यहाँ पर आप मेजर कर सकते हो रेडियस, यहाँ पर क्लिक कीजिए तो देखिए इसका जो रेडियस है वो 10 mm का है। तो इस तरह से फिलेट रेक्टेंगल भी आप यहाँ पर बना सकते हो। तो जो भी रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ होंगे वो एक पॉलीलाइन होते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि पॉलीलाइन एकदम जॉइंट होता है। तो ये सारे रेक्टेंगल्स भी एक दूसरे से जॉइंट होंगे। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और ड्रैग करते हैं तो ये सारा मूव होगा, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह आएंगे, सारे सेगमेंट्स इसके जॉइंट होंगे। चलिए रेक्टेंगल में नेक्स्ट कमांड के बारे में जानते हैं। तो REC फॉर रेक्टेंगल, REC एंटर। और उसके बाद यहाँ पर मैं विड्थ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। विड्थ पर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पर 10 यूनिट्स डाल देता हूँ, 10 एंटर। और उसके बाद यहाँ पर मैं फर्स्ट क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा रेक्टेंगल आ रहा है वो फिलेट के साथ आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस रेक्टेंगल में हमने इसका रेडियस डिफाइन किया था तो इसलिए इसका रेडियस भी आ रहा है। और यहाँ पर लाइन को जो है एक विड्थ मिल चुकी है। तो इस तरह से विड्थ के साथ भी आप अपने रेक्टेंगल को बना सकते हो। इसकी जो विड्थ होगी वो 10 mm की होगी। आप चाहो तो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि क्या विड्थ आपको इसकी चाहिए। अगर आपको इसका फिलेट नहीं चाहिए तो आपको इसे रिस्टोर करना होगा। तो फिर से मैं REC रेक्टेंगल ले लेता हूँ, एंटर करेंगे। यहाँ पर फिलेट ले लेंगे या फिर F एंटर शॉर्टकट है फिलेट के लिए, F एंटर। और यहाँ पर जो रेडियस 10 mm सेट है इसे हम लोग 0 कर देंगे, 0 एंटर। और उसके बाद आप नॉर्मल रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। विड्थ को भी कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर विड्थ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर 0 mm एंटर। आप देखिए पूरी तरह से नॉर्मल हमारा रेक्टेंगल हो चुका है। तो आप अगर कोई भी सेटिंग करते हो अपने रेक्टेंगल में, बाद में उसे रिस्टोर कर सकते हो उसके प्रीवियस वैल्यू या फिर 0 वैल्यू डालकर।